आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है। जिला हिसार के बरवाला में हम यहाँ मिले। गुलाब जी की दुर्घटना होने के कारण से कोई काम नहीं कर सकते। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। घर में 6 सदस्य हैं। गुलाब जी के परिवार को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत गुलाब जी के परिवार को राशन सामग्री और बच्चों के लिए शिक्षा का सामान दिया गया। परिवार को जीने की नई उम्मीद मिली। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं हिसार जिले के बरवाला तहसील में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को राशन दिया जाएगा। बरवाला में हम यहाँ पर इस परिवार में आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं इस परिवार की स्थिति आपको बता देता हूँ। तो ये इनका घर है। तो सबसे पहले ये इनका खाली सा स्थान है जहाँ पर ये रहते हैं। और जैसे कि आप सामने देखेंगे 2 कमरों का सेट है यहाँ पर, और जो बिना प्लास्टर का है। तो जिसमें से एक के तो दरवाज़ा भी है, और अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो दूसरा बिना दरवाजे का ये कमरा है जिसमें दरवाज़ा लगा हुआ नहीं है। तो 2 कमरे के सेट में ये परिवार यहाँ रहता है। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा अंदर चलकर हमारे साथ दिखाएँ। तो जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, तो चारों तरफ यहाँ पर ईंट और सीमेंट की दीवारें हैं जिनमें प्लास्टर नहीं हो रखा है। और ऊपर छत की बात करें तो जो ये छत है, ये आरसीसी का इसमें सपोर्ट लगाया हुआ है, लेकिन बताते हैं कि इसमें से पानी टपकता है। चारों तरफ से ये पानी का लीकेज इसमें होता है। इस कमरे की, इस पोर्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ ईंटों का जो ये 4 होल किए हुए हैं जिनमें ईंटें अस्थायी रूप से फिट की हुई है। तो बरसात का पानी भी इसमें से लीकेज होता है, आता है अंदर। तो चारों तरफ से यहाँ पे ईंटों का और सीमेंट का दीवार बनाई हुई है, लेकिन अभी प्लास्टर इसमें नहीं हुआ है। और इस कमरे की मैं फर्श की बात करूँ तो ये अभी मिट्टी का ही है। इसमें किसी तरह का कोई पक्का नहीं है। ये पूरा मतलब मिट्टी का अस्थायी लीपा-पोता पोती करके इनका फर्श बनाया हुआ है। इसके साथ-साथ मैं आपको दूसरा कमरा भी दिखाता हूँ, उसकी क्या कंडीशन है। तो इसके बराबर में ही इस परिवार का जो दूसरा कमरा है, तो दूसरा कमरा भी वैसा का वैसा है जैसा पहले था। वही इसमें ईंटों की और सीमेंट की चारों तरफ से दीवार है। और जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो, वहाँ पर जो हॉल है उसमें 3-4 ईंटें अस्थायी रूप से फिट की हुई है। तो वहाँ से बरसात का पानी भी अंदर आता है और रिसाव होता है। और ऊपर वही आरसीसी की छत है। और जिस तरह से यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पहले पानी आया हुआ था, जिस वजह से ये दीवारें अभी गीली है। और यहाँ जो ऊपर की दीवार है ये अस्थायी टाइप की है। जैसे ऊपर 5-7 ईंटें हैं जो वैसे ही सेट करके रखी हुई है। तो बरसात का पानी भी यहाँ से लीकेज होता है। अस्थायी सा निर्माण इन्होंने यहाँ पर करवाया हुआ है। और मैं फर्श की बात करूँ तो फर्श यहाँ पर कंक्रीट का बनाया हुआ है। अस्थायी रूप से कंक्रीट और सीमेंट का यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है, जो बीच-बीच में कहीं से टूटा हुआ भी है। तो इस तरह से 2 कमरे के सेट में ये परिवार है जो अपना गुज़ारा-बसर करता है। और इसके ठीक दाईं तरफ मैं आपको दिखाऊँगा इनके गटर और बाथरूम है। तो ये इनका बाथरूम है जिसमें कोई दरवाज़ा लगा हुआ नहीं है। और ये गटर है जिसमें भी एक पर्दा लगाकर दरवाजे का सपोर्ट किया गया है। अब ज परिवार में लगभग 2 बेटियाँ हैं, 1 माताजी है। तो इस पर ये परिवार है अस्थायी, गटर बाथरूम है और बिना दरवाज़ों का
ये इनके गटर बाथरूम है। तो जहाँ माताएँ-बहनें होती है तो वहाँ काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। और इधर इनका चूल्हा भी है, जहाँ पर ये अपना भोजन भंडारा बनाते हैं। साथ में इनके अंदर गैस और सिलेंडर भी है, स साथ-साथ इसमें ये भी है। तो जब इनकी जहाँ जैसी इच्छा और क्षमता होती है, उसके हिसाब से ये भोजन बनाते हैं। और बाहर का मैं एक बार थोड़ा-सा आपको नज़ारा दिखाऊँगा, तो इधर से जैसे इनकी ये दीवार खुली हुई है, इधर से ये इनकी दीवार खुली हुई है। और ये जो दूसरे जो इधर बगल में घर है, उस दीवार का इधर सपोर्ट है। और इधर सामने की तरफ 4-5 फुट की ये अस्थायी दीवार है। और ये इनके बाहर निकलने का रास्ता है। तो और ये जो इनका मेन गेट का जो दरवाज़ा है, वो लकड़ी का इन्होंने अस्थायी सा बना रखा है। अस्थायी दरवाज़ा यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। तो ये परिवार है, अभी 2 कमरों के अस्थायी शेड में ये अभी निवास कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये परिवार इस 2 कमरों के सेट में और एक गटर बाथरूम में और छोटा-सा ये खुला स्थान है, जहाँ पर ये परिवार अभी निवास कर रहा है। तो दोस्तों, अभी हम इस परिवार के यहाँ पर अंदर आ गए हैं। तो हमारे साथ ये बहन जी हैं, इनके बच्चे हैं। और जो बहन जी के जो पतिदेव जी हैं, वो अंदर हैं, वो बीमार हैं। तो सबसे पहले बहन जी से ही इस परिवार की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। बहन जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 6 जी, कौन-कौन है? 3 लड़की है, 1 लड़का, 2 जी हम है, 1 मेरे पति है जिसपे आपके बच्चे अभी स्कूल में जाते हैं? हाँ, 2 बच्चे जाते हैं जी। तो और बाकी 2 बच्चे? 2 बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी जी पापा गिरने के बाद उस एक 12 कर क्लियर हो गई गुड़िया, ये 10वीं कर हट गई थी। और छोटी बच्ची है काजल, ये 9वीं क्लास में है, बच्चा छठी क्लास में है, लड़का छोटा है 10 साल का। और पिताजी की दुर्घटना के बाद 2 बच्चों ने शिक्षा छोड़ दी। हाँ, छोड़ दी जी। ठीक है। तो बहन जी, आपके घर में कमाने वाले सदस्य कौन थे? ये ही थे जी इसके पापा ही, गुलाब सिंह। तो अभी आपके कमाने वाले सदस्य कौन हैं? कोई नहीं है जी, वैसे ही अड़ोसी-पड़ोसी या रिश्तेदार भी दे जाते हैं तो खा लेते हैं, ना तो बैठे रहते तो बहन जी, अभी घर का खर्चा चलाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता होगा। हैं। हाँ जी, बहुत दुखी हैं जी हम तो, बहुत परेशान हैं, कई बार भूखे भी रह जावा, किसी को बताने के लिए एक लाइन नहीं रहती। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी घर के कोई पीर का देवे, कोई रिश्तेदार, कोई अड़ोसी पड़ोसी दे देवा बेचारा। तुझे बताई ठीक। तो जो ये बच्चे अभी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो क्या इनकी फीस का, इनकी शिक्षा का पूरा इंतज़ाम हो जाता है? जिस तरह नहीं भी होता, कई बार फिर बच्चे छुट्टी मार लेते हैं, 10-10 दिन भी घर रह जाते हैं छुट्टी, मास्टर कह देते हैं फीस लाओ तो रहनी पड़ेगी, ना तो नहीं। कई बार बच्चों के पास वर्दी भी नहीं होती है, तो वर्दी बगैर भी जाते हैं तो फिर मार पड़ती है बच्चों को, फिर घर भी रह जाते हैं। तो इतना इंतजाम नहीं होता, कहीं से मैं जाती हूँ, कोई रिश्तेदार के पास फ़ोन करते हैं, भाई कुछ करो, 100 रुपए दो, कोई 200 दो, इस तरह करके गुज़ारा चला। ये बहुत कठिनाई में आपके परिवार का गुज़ारा चल रहा है बहन जी। अभी ये परिवार के मुखिया जी अंदर है, गुलाब जी, उनसे भी चल के इनकी स्थिति के बारे में पूछ लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, हमें बताइए, आपके क्या हो गया था? एक बार थोड़ा हमें बताइए। जी, ऐसे पढ़ गया था मैं। पढ़ने के बाद ही मेरे पता नहीं क्या हुआ, मेरे को कुछ पता भी नहीं चला। जैसे पढ़ते बेहोश हो गया था, जब पता चला तो कैसे मेरा सारा शरीर डैमेज हो चुका था, हाथ-पैर सब ब्लॉक हो चुके थे। दोनों हाथ, दोनों पैर। अच्छा, कंधे से नीचे आपका पूरा शरीर मतलब सुन्न है।
सब कुछ जी बिल्कुल डैमेज हो चुका है। डॉक्टरों ने इलाज की बोला है, इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं है जी। कितना टाइम हो गया इस दुर्घटना को? जी 2.5 साल हो गए पूरे जी। तो सर 2.5 साल से आप बेड रेस्ट पर हो हाँ जी, बेड रेस्ट पर ही हूँ और जी। सर परिवार में कमाने वाले केवल आप ही थे। मैं ही था जी कमाने वाला। लड़की थी जी, लड़की को कहाँ भेजूँ कमाने के। तो मेरा सपना था जी सबसे बड़ा, मेरी बच्ची को पढ़ा लिखा के कुछ बनाने का, वो सब बीच में रह गया जी। कुछ ना पूरा कर सका मैं। और अब भी मैं चाहता हूँ कि मैं अगर ठीक हो जाऊँ तो मेरे बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ। अभी मेरी इच्छा है कि मैं आगे मेरे बच्चों को पढ़ाऊँ, ठीक हो जाऊँ मैं, और जो दिल में था मैं बच्चों को उनका मान ले मन की इच्छा पूरी कर सकूँ मैं। जो भी वो बनना चाहते हैं पढ़ लिख के, कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। मेरी हिम्मत मैं भी रखता हूँ कि मुझे थोड़ा कड़ा भी खड़ा हो जाना, जब भी मैं हिम्मत रखता हूँ जी, कोई धंधा करके मैं अपने बच्चों को पेट पाल के कर सकता हूँ जी। सर जैसे परिवार के मुख्य दुर्घटना में ग्रस्त हो जाते हैं, 4-4 बच्चे हैं, उनके पालन-पोषण की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है सर। आपकी दुर्घटना के बाद आपका परिवार बहुत ज़्यादा संघर्ष में अपना समय व्यतीत कर रहा है। 2 बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है सर। बहुत ही कठिनाई से ये परिवार चल रहा है। तो सर आज आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी तरह का राशन और मदद प्रदान की गई है। इसके अलावा आप क्या-क्या डिमांड और करना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज से? तो जी ये डिमांड है कि कुछ इलाज हो जाए मेरा, और वही बच्चों की कोई पढ़ाई का थोड़ा घड़ा जो चलता किताब का कापी मिल जाए। यही है, जो राशन तो दे ही रहे हैं, जो थोड़ा किताब कापी और मेरा इलाज हो जाए, ज़्यादा तो मेरा इलाज हो जाए। जो मेरा इलाज चला हुआ जहाँ से वहाँ पैसे के कार्ड बंद हो गया जी इलाज। अच्छा, पैसे नहीं होने के कारण आपका इलाज बंद करना हाँ, पड़ा। पैसा नहीं जी, कहाँ से रहे, हिसार से इलाज चला जी। गड्डी करके लेके जाए 2,000 रुपये गड्डी वाला मांगता है, 5-6 हज़ार की दवाई आती है जी, पैसा 10 रुपये भी नहीं है मेरे पास। कहाँ से लाए जी? इसीलिए बच्चे घर पे ही पड़ा हूँ जी बिना दवाई के। तो देखा दर्शकों, इस महँगाई के समय में ये अपना इलाज कराते-कराते भी थक गए। इनके पास इतना भी बजट नहीं है कि ये अपना भी इलाज करवा पाएँ। कुछ भी नहीं है, बच्चे जो मान लेकर 10 रुपये 20 रुपये जैसे बच्चे खाते हो रहोगे, जैसे भाई के हैं देखते हैं खाने के लिए तरसते हैं जी बच्चे। पैसा होता नहीं, कहाँ से ला के दे, बच्चे मांगते पापा खाने जी करता, कहाँ से ला के दूं। बच्चे तरसते हैं जी, कुछ चीज खाने के लिए या कुछ चीज अड़ोस पड़ोस के लाते हैं, कपड़ा लत्ता साइकिल वगैरह। छोटा लड़का है जी, साइकिल की मांग करता है, कहाँ से ला के दूं। बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने आप को बहुत बदकिस्मत समझ रहा हूँ जी। पता नहीं भगवान ने क्या कर दी मेरे साथ, मेरे बच्चों की खुशी समझी नहीं मेरे। मैं बहुत लाचार हूँ जी, मेरी मदद करो। मेरे बच्चे को बिल्कुल मन मार के जी रहे, कोई जिंदगी नहीं जी रहे जी, कोई जिंदगी नहीं है हमारी। हमारे बच्चे बिल्कुल भी, कोई 10 रुपए की अगर कोई मन में चीज खाने की इच्छा है तो वो ला नहीं सकते जी कहीं से। बिल्कुल मन मार के बैठ जाते हैं। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो देखा दर्शकों, परिवार के जो मुखिया है गुलाब जी, इनकी आँखें भर आई है अपनी स्थिति बताते-बताते कि किस तरह से वो मजबूर है, दुर्घटना से ग्रस्त है और बिल्कुल लाचार होके बेड रेस्ट पर है। और बच्चे आज एक-एक पैसे के लिए बहुत मतलब दुखी हो रहे हैं। जहाँ पहले पिता का साया था, पिता कमाते थे तो बच्चे खुशी से रहते थे, 2 पैसे खर्च कर सकते थे, अपनी खुशी से चीज़ें खरीद सकते थे। आज वही बच्चे भोजन खाने के लिए भी उनको कठिनाई हो रही है, भोजन के भी लाले पड़ गए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मेरे साथ हैं, उनसे भी इस सहायता के बारे में पूछ लेते हैं। तो सर हमें बताइए कि गुलाब जी के परिवार को आप क्या-क्या मदद और सहायता देने आए हो? आज इस परिवार को, गुलाब सिंह के परिवार को, आज हमारे गुरुजी की दया से ये 25 केजी आटा, 5 केजी चावल, 4 केजी चीनी, टाटा चाय, 2 दूध सूखे दूध के डब्बे हैं, अमूल के, बेसन का पैकेट, अचार के 2 पैकेट हैं, ये पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, ये काले चने, चना दाल, टाटा नमक, सरसों का तेल, हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च,
जो एक रसोई में जो सामान यूज होता है वो पूरा सामान हमारे गुरुजी की दया से आज यहाँ पर इस परिवार को देने के लिए हम आए हैं। और इसके अलावा हमारे गुरुजी ने ये कपड़े धोने के लिए साबुन, ये नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए पाउडर, ये भी हमारे गुरुजी ने यहाँ पे भिजवाया। यही नहीं, और ताकि इनको सब्जी की भी प्रॉब्लम ना आए कि भाई सब्जी कहाँ से लाएंगे, है नहीं कुछ, तो उसके लिए भी हमारे गुरुजी ने 5 केजी प्याज, 5 केजी आलू की व्यवस्था की है। और इस परिवार के 2 बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनमें से इनसे रिक्वायरमेंट पूछा था कि भाई आपको क्या सामान की ज़रूरत है, तो इन्होंने बताया भैया एक बच्चे की स्कूल की ड्रेस चाहिए हमारे को। तो और जो परिवार के मुखिया हैं गुलाब जी, उनके लिए भी कपड़े मंगाए थे इन्होंने। तो ये इनके परिवार के मुखिया के 2 जोड़ी कपड़े हैं। जो एक बच्चे की इन्होंने स्कूल की ड्रेस मंगाई थी, उसकी ये 2 जोड़ी स्कूल की ड्रेस हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 बच्चे जो पढ़ते हैं उनके दोनों बच्चों के लिए ये ज्योमेट्री बॉक्स मंगवाए थे, ये भी इनके लिए आ गए हैं। और ये स्केच पेन, ये इनके लिए नोटबुक। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो अभी गुलाब जी ने 2 डिमांड रखी है कि मेरा इलाज भी करवाया जाए और मेरे बच्चों को शिक्षा भी मिले। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनका इलाज भी करवाया जाएगा? जी, बिल्कुल करवाया जाएगा। और इनके जो 2 बच्चे हैं, जो पिता की दुर्घटना के बाद उनकी स्कूल छूट चुकी है, क्या उनको वापस से शिक्षा का मौका मिलेगा? अगर वो दोनों बच्चे जिनकी शिक्षा छूट चुकी है, अगर वो स्कूल में जाना चाहेंगे तो उनकी शिक्षा का खर्च भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उठाएंगे। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन के साथ-साथ बच्चों के कपड़े, स्कूल के कपड़े, कॉपी, स्केच पेन, ज्योमेट्री सब कुछ प्रदान किया है। ये सहायता क्या निरंतर जारी रहेगी? जी, बिल्कुल। ये जब तक इस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती है या इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता है, तब तक हमारे गुरुजी की वह ये राहत सामग्री इनको निरंतर मिलती रहेगी। तो सर ये 6 जनों का परिवार है और लगभग ये जो राशन सामग्री है, ये राशन सामग्री खर्च होने के बाद दोबारा ये राशन सामग्री कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आज हम जैसे इसके परिवार के पास पहले बार ये राशन सामग्री देने आए हैं, आगे हमारे को कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे ये आश्रम का एक कार्ड है, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, कि इस पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आज ये कार्ड हम इनको दे के जाएँगे। जब भी इनका ये राशन सामग्री या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, ये 1 दिन पहले या 2 दिन पहले किसी भी कॉन्टैक्ट पे नंबर कर फ़ोन करके बता देंगे कि हमारे को इस चीज़ की आवश्यकता है या हमारे राशन सामग्री खत्म हो गई। उसी दिन या उससे अगले दिन वो राहत सामग्री इनके पास पहुँच जाएगी। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को एक कार्ड भी दिया गया है, जिसमें आश्रम कमेटी के नंबर भी है। तो जब भी इनका राशन खत्म होगा, 2 दिन पहले इस नंबर पे ये सूचित करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको दोबारा राशन किट दी जाएगी। यानी अन्नपूर्णा मुहिम कोई एक बार का सहारा नहीं है, ये जीवन भर का साथ है। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने वायदा भी किया है, हर ज़रूरत का सामान इस परिवार को मुहैया करवाया जाएगा, ताकि ये परिवार अब अपने आप को बेसहारा और लाचार महसूस नहीं करे। तो माताजी, आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपके पूरे परिवार को ये राशन सामग्री, बच्चों के लिए कपड़े, स्कूल के लिए किताबें, पेंसिल सब कुछ दिया गया है माताजी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, मेरे बच्चों की ड्रेस आ गई, कॉपी आ गई, तो मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूँ हाथ जोड़कर। मेरे गुरुजी मेरे घर पर आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। बेटा आपको कैसा लग रहा है? आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने स्कूल के कपड़े दिए हैं, कॉपी दिया है, बेटा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहोगे जो आपकी मदद कर रहे हैं? गुरुजी प्रणाम, आपने हमारी मदद की उसके लिए अच्छा, थैंक यू। बेटा आप खुश हो, आपके लिए गुरुजी ने स्कूल की कॉपी भेजी है? खुश है। अब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे? हाँ। तो दोस्तों, आज गुलाब जी के परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हर वो सहायता मिली है जो इस परिवार के लिए ज़रूरत थी। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। आज संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे-ऐसे हज़ारों परिवारों तक ये सारी सुविधा पहुँचाई है, ताकि किसी भी तरह का गरीब परिवार दुखी नहीं रह सके, कोई भी भूखा व्यक्ति भूख से पीड़ित नहीं रह सके। तो संत रामपाल जी महाराज ने हर वो वस्तु पहुँचाई है, भूखे को अन्न दिया है, बेघर को घर दिया है और बीमार व्यक्ति का इलाज भी करवाया है। तो
यूं कहे कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। और आज ये मुहिम एक क्षेत्र तक नहीं होके पूरे देश में चप्पे-चप्पे पर फैल चुकी है। हर गरीब के चेहरे पर और उनके जीवन में खुशहाली लेकर आ रही है। ऐसी और कवरेज देखने के लिए आप जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 999260 0954 999260 0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब